बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिर मैं आपको बता दूं कि कल हमने इस टेबल के बारे में पढ़ा था कि जब आपको ये टेबल आता होगा तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना वेरी इजी होगा। तो फिर उसको रिपीट कर लेते हैं टेबल को कि साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री पे 0 होगा, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/2 और साइन 60 डिग्री पे जजर 3/2 और साइन 90 डिग्री पे 1। साइन की वैल्यू हमने कल पढ़ा था कि हमने सिर्फ एक वैल्यू जो है वो उसको याद करना है। जब साइन की वैल्यू याद हो जाएगी तो फिर उस वैल्यू को कॉस की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो आपकी कॉस भी की भी वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि 1 सबसे लास्ट पे है तो कॉस का सबसे पहले आ जाएगा 0 डिग्री पे कॉस 1 होगा। उसके बाद जजर 3/2 है तो जजर 3/2 कॉस 30 डिग्री पे जजर 3/2 आ जाएगा। उसके बाद कॉस 45 पे 1/2, कॉस 30 पे 1/2 इधर चला जाएगा और 0 डिग्री पे 0 कॉस आ जाएगा। यानी कि ये इस सेंस में होंगे कि 1 को पहले ले आएंगे, फिर ये अगर साइन को हम असेंडिंग ऑर्डर तस्वर कर लें तो कॉस उसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। और टेन हमें पता है कि साइन ओवर कॉस को जब हम डिवाइड करेंगे साइन ओवर कॉस फार्मूले में तो ये टेन की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो 2 यहाँ पे ही रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हमें पता है कि जजर 3/2 है तो इसकी साइन 60 डिग्री की जगह पे जजर 3/2 और साथ में कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री जो है वो हमारे पास 1/2 है तो 1/2। तो ये कॉस की जगह पे हमने कॉस 60 की जगह पे हमने कॉस 60 की वैल्यू लिख दी, साइन 60 की जगह पे साइन 60 की वैल्यू लिख दी और 2 हम वैसे ही साथ लिखेंगे। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे। तो जजर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जजर 3 ने इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो जजर 3 ही आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। जब आपको टेबल आता होगा साइन और कॉस की वैल्यूज जो है वो आप पुट कर देंगे इसके अंदर तो फिर आपने वो क्लास 2-3 वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। टेबल याद करना मुश्किल है लेकिन वो भी हमने एक ट्रिक के थ्रू उसको याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने सिर्फ साइन की वैल्यू जो है वो याद करनी है, कॉस की वैल्यू उसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा और टेन हमें पता है कि साइन और कॉस, साइन ऊपर रखी कॉस नीचे रखिए, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेन की वैल्यू निकल आएगी। जस्ट हमने फिर उनकी वैल्यूज जो है वो उनकी जगहों पे पुट करनी है और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वहां पे यहाँ पे ये पाई ओवर सिक्स है तो पाई ओवर सिक्स कल हमने देखा था कि पाई, मैं आपको बता देता हूँ कि पाई की डिग्री है 180 डिग्री और जब उसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 6 3 18 और 0 डिग्री ये यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो 2 कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की हम वैल्यू लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री जो है वो हमारे पास जजर 3/2 है और साइन 30 डिग्री जो है वो हमारे पास 1/2 है। तो फिर ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और जजर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जजर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो जजर 3 ही आएगा ओवर 2। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री। तो 2 साइन 45 डिग्री का हमें पता है कि 1/2 प्लस 2 1/2। तो अब ये 2 जो है ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा
यानी कि इसको आपने ये क्लास 2-3 में ये करवाया जाता है जी। आप इसको बैलेंस करने के लिए इसके नीचे भी ओवर लगा देंगे, इसके नीचे भी ओवर लगा देंगे, तो नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लेकिन आपको पता है कि ऊपर ये जो वैल्यू है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 का 2 ओवर जजर 2 प्लस 2 1 का 2 ओवर जजर 2। अब इसका एलसीएम हम लेंगे, जजर 2 आ जाएगा। जब इनकी नीचे वाली वैल्यू सेम हो जजर टू तो उसका एलसीएम भी जजर 2 ही आ जाएगा। तो हम ऊपर वाली वैल्यू जो है वो उसको वैसे ही नीचे शिफ्ट कर देंगे। 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 ओवर जजर 2, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें साइन 60 डिग्री की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री है जजर 3 ओवर 2, कॉस 30 डिग्री जजर 3 ओवर 2, शाबाश, प्लस कॉस 60 डिग्री 1 ओवर 2, गुड, शाबाश, और साइन 30 डिग्री 1 ओवर 2। अब ये होगा कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होगी। एलसीएम हम इनका बाद में लेंगे। अब जजर 2 को जजर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जजर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब ये जो 2 है ये अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वैल्यू वो 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। अब इसका एलसीएम लेंगे हम। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही प्लस हो जाएंगी। 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 ओवर 4, 4 से 4 खत्म, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में cos 60 डिग्री हमारे पास क्या है 1 ओवर 2, और cos 30 डिग्री जैसे 3 ओवर 2 माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री 1 ओवर 2। सेम अब ये भी ऊपर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली इससे, ऊपर इधर और नीचे ये। ऊपर वाली वैल्यू जजर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जजर 3 ही आएगा, ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस जजर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जजर 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही नीचे आ जाएगी, जजर 3 माइनस जजर 3। अब जजर 3 में से माइनस जजर 3 खत्म करेंगे, निकालेंगे तो 0 बचेगा। 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 60 डिग्री हमारे पास जजर 3 ओवर 2 और कॉस 30 डिग्री जजर 3 ओवर 2 माइनस कॉस 60 डिग्री 1 ओवर 2 और साइन 30 डिग्री 1 ओवर 2। जजर 3 को जजर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जजर 3 का स्क्वायर ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 ओवर 4। तो ये इससे खत्म हो गया, तो हमारे पास 3 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 4, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही नीचे आ जाएगी 3 माइनस 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 1 ओवर 4। अब ये 2 के टेबल पे इनको काट देंगे, 2 1 का 2 और 2 2 4, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा 1 ओवर 2 होगा। जी जी स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था उसका हमने आंसर जो है वो 4 ओवर जजर 2 निकाला है, और लेकिन आपकी बुक पे जो आंसर है वो है 2 जजर 2। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर जजर 2
तो जजर की कीमत हमें पता है कि जो अंडर रूट की वैल्यू है वो 1/2 यानी कि हाफ वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि इसकी एक वैल्यू है और इसकी हाफ है, तो हम इसको भी दो हाफ वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई जजर 2 मल्टीप्लाई बाई जजर 2 ओवर जजर 2 से जजर 2 खत्म, और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 जजर 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कॉस साइन 30 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 और कॉस 30 डिग्री की जजर 3/2 प्लस साइन 60 डिग्री जो है वो जजर 3/2 और साइन 1/2। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 3 को जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे 3 ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आके नीचे प्लस हो जाएगी। अब इनको जब प्लस करेंगे, ये जजर थ्री जब प्लस होंगे तो इनके साथ यहाँ पे जो एक एक 1 इधर है 1 उधर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 जजर 3/4। अब 2 1 द 2 और 2 2 4, तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो जजर 3/2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में tan π/6 है। तो π/6 हमें पता है कि 30 डिग्री होता है। फिर एक दफा मैं आपको बता देता हूँ कि 180 डिग्री को 6 पे हम जब डिवाइड करेंगे, पाई की कीमत जो है वो हमारे पास 180 है। 6 1 द 6 6 3 द 18 और 0 इस पे ऐड कर दिया तो ये 30 डिग्री हो गया। तो tan 30 डिग्री जो है वो हमारे पास 1/3 है। और tan का उल्ट होता है cot, तो tan की वैल्यू को उल्ट कर देंगे, जजर 3/1 आ जाएगा और +1 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो tan और cot की वैल्यूज हमने लिखी हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। या ये हो सकता है कि जजर 3 से जजर 3 खत्म हो गया तो ऊपर यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 +1। अब 1 1 को डिवाइड करेगा तो 1 ही आएगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो है वो 2 sin 45 डिग्री -2 cos 45 डिग्री है। तो हम sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू जो है 1/2 है, तो इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रखेंगे। 2 1/2 -2 1/2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2 /2 -2 1 द 2 /2। इसका एलसीएम लेंगे तो जजर 2 ही आएगा। 2 -2 2 -2 में से 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 जजर 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका आंसर 0 ही आएगा। जजर 2 है तो जजर 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 cos 45 डिग्री की 1/2 +4 और sin 45 डिग्री की भी 1/2। अब 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 और जजर 2 वैसे ही आ जाएगा साथ, +4 1 4 और जजर 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो जजर 2 आएगा, 3 वैसे ही नीचे आ जाएगा और 4 भी वैसे नीचे आएगा। 3 + 4 ये हो जाएगा 7/2। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो 5 cos 45 की 1/2 -3 sin 45 की 1/2। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और जजर 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और जजर 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो जजर 2 आएगा, 5 -3। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 जजर 2
अब एक एक तो इसका आंसर ये हो सकता है, दूसरा हमने अभी इसको एक्सप्लेन किया कि नीचे हाफ वैल्यू और ऊपर एक पूरी वैल्यू है, तो उसको भी हाफ बनाने के लिए हम 2 टाइम इसको लिख देंगे। अब एक जगह 2 से एक जगह 2 खत्म, और आपका फाइनल आंसर जो होगा वो जगह 2 होगा। ये